हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और साथ में मेरी 40 साल की माँ रहती है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं। मैं बचपन से शर्मीला किस्म का लड़का था, इसलिए मुझे लड़कियों से और लड़कों से भी बात करने में बहुत ही शर्म आता था। ज़रूरत पड़ने पर ही मैं किसी से बात किया करता था। शादी से पहले मैं किसी लड़की से बात भी नहीं किया करता था। लड़कियों से बात करने का मेरा मन तो बहुत करता, पर मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था और मेरे अरमान अधूरे रह गए। उसके बाद मेरी शादी रजनी नाम की लड़की से हो गई। रजनी बहुत ही खूबसूरत और समझदार पत्नी थी। शादी के बाद मुझे बहुत ही घबराहट हुआ था, पर धीरे धीरे मेरा घबराहट कम होता गया और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे। अब मैं अपने पत्नी के बिना एक रात भी नहीं गुजार सकता था। अगर मैं अपनी पत्नी से एक रात भी अलग रहता तो मुझे उसके प्यार की ज़रूरत होने लगता और मैं किसी तरह अपने आप से अपनी पत्नी के प्यार की ज़रूरत को पूरा कर लिया करता था। एक दिन रजनी की माँ की तबीयत खराब हो गई तो मेरी पत्नी रजनी को कुछ दिनों के लिए उसे अपनी माँ की देखभाल के लिए मायके जाना पड़ा। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। मैं तड़प सा गया और मैं अपनी पत्नी से मायके न जाने के लिए गुजारिश करने लगा, पर उसे तो अपनी माँ की चिंता हो रही थी। वह मेरी गुजारिश को नहीं मानी और दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। रजनी के जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी उजड़ ही गया। अब मेरा मन घर पर नहीं लग रहा था। मन कर रहा था कि मैं भी उसके पीछे पीछे चला जाऊं। अगर मैं भी चला जाता तो माँ घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती। एक दिन तो मैंने ऐसे ही बेचैनी में पूरी रात गुजार दिया। एक रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी पत्नी के प्यार को याद कर रहा था। अब मुझे अपनी पत्नी के प्यार की कमी खलने लगी। अब मेरा अरमान बढ़ चुका था। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मेरे मन में मेरी माँ का ख्याल आया। मैं प्यार के लिए इतना अंधा हो चुका था कि मेरे मन में माँ के लिए गलत सलत ख्याल आने लगा। अब मैं अपने ही माँ से मेरे अरमान को पूरा करने के बारे में सोचने लगा और बिस्तर से उठकर मैं माँ के कमरे की तरफ चला गया।